सो सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है, तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। बच्चों, हमारे समाज में न तो सारे वर्ग समान हैं और न ही सारे लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ, और न ही हमारा देश मार्क्स की फिलॉसफी से चलता है। फिर भी बाकायदे यहाँ ध्यान जरूर रखा जाता है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन न हो। एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क। कहने का मतलब यह है कि ताकत का भय दिखाकर या हालात का फायदा उठाकर किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी क्षमता से अधिक काम लिया जाना और उसके अनुरूप मेहनताना भी न देना, यही तो एक्सप्लॉयटेशन है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी सो सिंपल ट्यूटोरियल। In the previous class, we had discussed the rights to freedom. Today, we will discuss right against exploitation. राइट टू लिबर्टी और इक्वालिटी मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि लोगों को यह अधिकार भी हो कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन न करे। इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जरूरी समझा, इसीलिए इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया ताकि वीकर सेक्शंस का एक्सप्लॉयटेशन न हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और चाइल्ड लेबर, इन तीन बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को बच्चों आर्टिकल 23 और 24 में कवर किया गया है। आर्टिकल 23 में ट्रैफिक और बेगार की बात है। इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक आपके लिए न्यू वर्ड है। What is its meaning? Traffic here means selling and buying of human beings, usually women, for immoral purpose. यहाँ ट्रैफिक का अर्थ मानव जाति के अवैध खरीद बिक्री से है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनको इमोरल पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। बच्चों को भी खरीदा या बेचा जाता है, तो ये राइट्स बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। Look at these newspaper reports. 13 Jharkhand kids rescued from traffickers. Rescued mates still stalked by human traders. नहीं थम रहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। गुमला की 3 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली में बेचा। पुलिस ने किया सकुशल बरामद, 2 मानव तस्कर गिरफ्तार। ट्रैफिकिंग को देखा जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर इनमें गरीबी सबसे प्रमुख है। यह उस जगह सबसे ज्यादा पनपती है जहां बहुत गरीबी होती है। माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं क्योंकि गरीबी उनके लिए कोई और विकल्प छोड़ती ही नहीं है। वे ऐसा सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को बेचने से उन बच्चों को उन जगहों पर ले जाया जाएगा जो बहुत बेहतर होगा और जहां उनके जीवन में सुधार होगा। खैर, दूसरा वर्ड है बेगार। ये क्या है? बेगार इज अ प्रैक्टिस where the worker is forced to render service to the master free of charge or at nominal remuneration. यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। तीसरा वर्ड है forced labor. One cannot be forced to engage in labor against his or her will even if remuneration is given. मतलब ये हुआ कि किसी की मर्जी के विरुद्ध उससे काम लेना, चाहे इसके लिए पारिश्रमिक या मेहनताना भी मिले। फोर्स लेबर पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगा दी है। अब आते हैं आर्टिकल 24 पर। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर की बात की गई है। स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टाइम इन वंस लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू for some children who struggle to make both ends meet during their childhood years. एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर में लिप्त हैं और इनमें लगभग 45 लाख लड़कियां हैं। तो इस चाइल्ड लेबर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस, etc. This article prohibits child labor.
It says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Hazardous मतलब खतरनाक, जहां जान का जोखिम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करा सकता। ऐसे जगह में काम कराने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की संभावना रहती है। इस बात को बेस बनाकर चाइल्ड लेबर रोकने के लिए बहुत से लॉज बनाए गए हैं। इनमें बीड़ी बनाने, माचिस बनाने, प्रिंटिंग और डाइंग जैसे कामों में चाइल्ड लेबर रोकने के कानून शामिल हैं। जब आप पटाखे फोड़ते हैं, कभी सोचा है ये काम कौन करते हैं? सोचिएगा जरा। With this, let me stop here, students. I hope you have understood right against exploitation. In the next class, we will discuss right to freedom of religion. Till then, enjoy reading and have a fantastic time. Thank you.